दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जिन्हें इतिहास ने कभी पूरी तरह नहीं बताया। कुछ चीजें जमीन के नीचे दब गईं, कुछ समय की धूल में खो गईं, और कुछ ऐसी भी हैं जो आज भी हमारे सामने हैं, लेकिन हम उन्हें अब तक समझ नहीं पाए। कभी कोई पत्थर निकला जिस पर लिखी थी एक ऐसी भाषा जिसे कोई नहीं पढ़ सका। कभी एक मंदिर मिला जो उन लोगों ने बनाया था जिनके पास औजार तक नहीं थे। ये वो रहस्य हैं जो इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि गहराई में छुपे हुए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इतिहास की 10 ऐसी सबसे रहस्यमयी चीजों के बारे में जो आज भी वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और खोजकर्ताओं के लिए एक पहेली बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 1, एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। दोस्तों, जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये एक पुरानी और जंग लगी हुई मशीन जैसी दिखती है, लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी पुरानी हो सकती है? 200 साल, 400 साल या शायद 600 साल? नहीं, ये सभी अंदाजे गलत हैं, क्योंकि ये अद्भुत यंत्र आज से करीब 2100 साल पहले बनाया गया था। जी हाँ, और इसे कहते हैं एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। इसकी खोज 1901 में ग्रीस के एक द्वीप के पास समुद्र में डूबे एक पुराने जहाज के मलबे से हुई थी। जब यह मिला तो शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि ये क्या है, पर जैसे जैसे इसकी जांच हुई, वैज्ञानिकों की आंखें खुली की खुली रह गईं। इस यंत्र में कांसे के लगभग 30 जटिल गियर लगे हुए हैं, और इसकी बनावट इतनी बारीक और सटीक है कि यह सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की चाल को सही सही बता सकता था। यह न सिर्फ एक खगोलीय कैलेंडर था, बल्कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और ओलंपिक खेलों की तारीखें तक इससे जानी जा सकती थीं। आप सोच सकते हैं, इतनी जटिल मशीन उस समय कैसे बनी होगी जब दुनिया में बिजली, मोटर या कंप्यूटर जैसी कोई चीज नहीं थी। और यही बात इसे एक रहस्य बना देती है। क्या वाकई प्राचीन यूनानी सभ्यता इतनी उन्नत थी कि वो ऐसे यंत्र बना सके, या फिर इतिहास में कोई ऐसी खोई हुई तकनीक थी जिसके बारे में आज हम सिर्फ अंदाजे ही लगा सकते हैं? आज भी वैज्ञानिक इस यंत्र पर रिसर्च कर रहे हैं। हर बार जब इसे स्कैन किया जाता है तो इसके अंदर से कोई नया रहस्य सामने आता है। इसकी सटीकता और इंजीनियरिंग आज की आधुनिक तकनीक को भी चुनौती देती है, और ये हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद प्राचीन सभ्यताएं हमारी सोच से कहीं ज्यादा समझदार थीं। नंबर 2, डेड सी स्क्रॉल्स। साल था 1947 का। दूर दूर तक फैला एक सूखा, वीरान रेगिस्तान, और एक बेडुइन चरवाहा जो अपनी भेड़ों को खोजते खोजते एक पहाड़ी गुफा के पास पहुंचता है। वो यूं ही एक पत्थर उठाकर गुफा में फेंकता है, लेकिन अंदर से आई आवाज कुछ अलग थी, जैसे पत्थर किसी खाली मटके से टकराया हो। जिज्ञासा में वो गुफा के भीतर गया, और वहां जो मिला वो किसी खजाने से कम नहीं था। मिट्टी के मटकों में बंद थे कई हजारों साल पुराने स्क्रॉल्स, जिन्हें आज हम डेड सी स्क्रॉल्स के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ पुराने कागजों के टुकड़े नहीं थे, ये ऐसे दस्तावेज थे जो दुनिया के सबसे पुराने धर्मों, मान्यताओं और इतिहास से जुड़े हुए थे। इन स्क्रॉल्स में हिब्रू, अरामिक और ग्रीक भाषा में लिखा गया था, और इनमें बाइबल की कहानियां, धार्मिक आदेश और कुछ ऐसे रहस्य भरे संदेश भी थे जिन्हें समझना आज भी आसान नहीं है। कुछ स्क्रॉल इतने नाजुक थे कि उन्हें छूने से ही डर लगता था, और कुछ इतने गहरे थे कि उन्हें पढ़ने वाले विद्वान तक सोच में पड़ गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, इन्हें वहां क्यों छिपाया गया था? किसने लिखा था ये सब? क्या ये कोई गुप्त समाज था, या फिर किसी खोती हुई सभ्यता की आखिरी निशानी? हर स्क्रॉल के साथ एक नया सवाल जुड़ता गया। एक एक दस्तावेज ने इतिहास के पन्नों में दबी परतों को बाहर लाना शुरू किया। डेड सी स्क्रॉल्स ने साबित किया कि हम जितना इतिहास जानते हैं उससे कहीं ज्यादा कुछ अब भी छिपा हुआ है। आज भी ये स्क्रॉल्स पूरी तरह से समझे नहीं जा सके हैं, लेकिन इतना साफ है कि इनमें छिपा ज्ञान, रहस्य और संकेत इतिहास की सबसे गहरी और अनकही कहानियां बयां करता है। नंबर 3, डेंड्रालाइट मिस्ट्री। प्राचीन मिस्र की सभ्यता को दुनिया की सबसे रहस्यमयी और अद्वितीय सभ्यताओं में गिना जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हजारों साल पहले मिस्र के लोग अपने विशालकाय मंदिरों और पिरामिडों को किस तरह से रोशनी से भरते थे? ना तो उस समय बिजली थी, ना आधुनिक टॉर्च और ना ही कोई लैंप। फिर भी वो गहरे और बंद कमरों में
अद्भुत चित्रकारी करते थे, वो भी बिना धुएं के कोई निशान छोड़े। डेंडेरा के मंदिर में एक ऐसा रहस्य मौजूद है जिसने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को चौंका दिया है। यहाँ की दीवारों पर उकेरा गया एक चित्र आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। एक विशाल बल्ब जैसी आकृति जिसे आज की दुनिया में डेंडेरा लाइट के नाम से जाना जाता है। यह बल्ब नुमा आकृति करीब 2200 साल पुरानी मानी जाती है और इसका संबंध टॉलेमिक काल यानी 330 ईसा पूर्व के दौर से जोड़ा जाता है। मंदिर की दीवार पर बनी इस आकृति को जब पहली बार ध्यान से देखा गया तो उसमें कई अजीब चीजें नजर आईं। एक लंबी पतली संरचना जो हूबहू किसी आधुनिक बल्ब जैसी दिखती है। उसके भीतर एक सर्प की आकृति है जो बिजली के तार जैसी लगती है। बल्ब के पीछे कमल का फूल बना है जो इसकी नींव जैसा दिखता है और एक व्यक्ति उस बल्ब को किसी तार या छड़ के माध्यम से थामे हुए है। इन सब को देखकर कई लोगों ने यही अनुमान लगाया कि क्या प्राचीन मिस्र के लोग सच में बिजली का इस्तेमाल करते थे। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक है जो देवताओं और ऊर्जा के बीच संबंध को दर्शाता है, लेकिन कुछ लोग इसे प्राचीन तकनीक का प्रमाण मानते हैं। हालांकि अब तक इसका कोई पक्का और सर्वमान्य उत्तर नहीं मिला है। डेंडेरा लाइट आज भी एक रहस्य है। कुछ के लिए यह मिस्र की कला की कल्पना शक्ति है तो कुछ के लिए यह उस प्राचीन विज्ञान की झलक है जिसे दुनिया आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाई है। इनके बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमयी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द मिलेंगे एक और नए और हैरान कर देने वाले रहस्य के साथ।